Hi, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Happy, healthy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप किस तरह का हस्बैंड मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में. व्हाट टाइप ऑफ हस्बैंड यू आर मैनिफेस्टिंग. डिवाइन आपको किस तरह का पति दे रहे हैं. एंड ठीक है, ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. तो ये अपना पाइल चूज़ कर लें, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके, आपके ये नेम इनिशियल्स हैं. ओके, सो चूज योर पाइल एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. योर टाइम स्टेप्स आर गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल. Hi, my love, pile number 1. If you chose this kind of name initials, come on, let's see what's there for you. What kind of husband you are manifesting from the divine. And yeah, let's see what is there for my love, pile number 1. Ooh, this is the devil. Page of swords. Okay, pile 1. सबसे पहला जो इंडिकेशन मुझे आ रहा है आपके पति का, पति परमेश्वर. ओके गाइस, रीडिंग इज़ गोइंग फॉर बोथ काइंड ऑफ जेंडर्स. ओके, आपकी जो पत्नी है उन पर भी ये वैलिड है. ओके, सो नॉट रियली फॉर लाइक फॉर मेल्स और फीमेल स्पेसिफिकली. ओके, तो आपकी जो सबसे पहले आपकी चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके पति या पत्नी की. This person is extremely sexually attracted towards you with the devil energy. ठीक है, मतलब उसके बाद पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब दिस इज़ एक्सप्लोरर. ठीक है, आपके पति आपसे फिज़िकली जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, मतलब आपकी बॉडी से. ठीक है, अभी आपकी आईज़ है, आपकी लिप्स है, आपकी चेस्ट है, आपकी बेली है, कमर है, हिप्स हैं, कुछ बाल हैं, हाथ हैं. एवरीथिंग इज गोना लिटरली डाइंग फॉर यू. ओके, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली यू कैन से कि क्या कह सकते हैं, इनकी नेचर ऐसी है कि ये एक्सप्लोरर है. आई मीन इंक्वायरी करना, एक्सप्लोर करना. तो क्योंकि डेवल एनर्जी के साथ है तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी का एक एक पार्ट एक्सप्लोर करना, ये सब उनकी फैंटेसीज़ हैं. ठीक है, तो ऐसा है आपका हस्बैंड और इनकी नेचर भी यही है. ही इज़ अ लिटिल बिट यू कैन से मतलब बात की तह तक नहीं जाते जो लोग, वो उस तरह की इनकी नेचर है. बात की इनको तह तक जाना होता है. ओके, 5 of Cups. What kind of husband you are manifesting? High Priestess. Guys, obviously ये पर्सन मैच्योर है मेंटली. ठीक है, मेंटली तौर पर काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी इनको राइट डिसीजन मेकिंग भी करनी आती है. और आई थिंक ये किसी ऐसे डिपार्टमेंट से भी हैं जहाँ पर काफ़ी मतलब मैं प्रोफेशनली बात कर रही हूँ, मतलब काफ़ी इनको ना हाई पोस्ट है या इनके अंडर बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको सॉल्व करनी होती है, देखनी होती है. बट विद द 5 of Cups इनको ना बाजू का लॉस हो जाता है और उनको फिर समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ. ठीक है, तो आई थिंक ये जो लॉसेस हैं इनके या की जो गम की स्टेट है जिसमें परेशान हो जाते हैं, एंड डेफिनेटली दे विल आस्क योर हेल्प. आप एज अ हाई प्रिस्टेस इनकी ज़िंदगी में आओगी. मतलब बहुत सारी लाइफ की इन द मैनी वॉक्स ऑफ लाइफ, बहुत सारे ज़िंदगी के ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जिसमें इस पर्सन को आपकी ज़रूरत पड़ेगी. दिस पर्सन इज़ अटैच्ड टू यू. ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक फॉलिंग फॉर यू, या उनको आपकी अटेंशन चाहिए है. तो बात यह है कि मतलब ये पर्सन लॉसेस में आपके ऊपर डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा, आपकी ना मॉरल सपोर्ट पर. ठीक है, क्योंकि इसकी है भी अनहेल्दी अटैचमेंट है आपके साथ, आपके स्पाउस की होगी. ठीक है, मतलब अनहेल्दी अटैचमेंट क्योंकि डेवल एनर्जी है. टू मच डिपेंडिंग ऑन यू, टू मच आस्किंग हेल्प फ्रॉम यू. ओके, सो दिस थिंग इज़ क्वाइट विजिबल. यू कैन से क्लिंगी हो सकते हैं आपके साथ. आई कैन सी है यहाँ एनर्जी के आपके साथ क्लिंगी हैं, आपको ड्रीम करते हैं लाइक मतलब यहाँ पर ये एनर्जी है कि लाइक कांट लिव विदाउट यू इवन फॉर अ वाइल. ठीक है, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
कम्युनिकेशन में आप लोगों के साथ ये काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन ये इतना ज़्यादा बोलते नहीं है, ठीक है। ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स, मतलब ये नहीं है कि मतलब बोल रहे कुछ और हैं, कर रहे कुछ और हैं, ठीक है। ही इज़ इंट्रोवर्टेड, लेकिन कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं दैट विल बी वेरी वाइज, ठीक है। काफ़ी वाइज, काफ़ी मेंटली मैच्योर इनकी एनर्जी आ रही है आपके स्पाउस की। और oh my god, it's 4 of Wands and 10 of Swords। अच्छा, ये किसी एक स्पेसिफिक के लिए मैसेज है। आपने ब्लैश पिंक कलर के कपड़े पहने हैं, ब्लैश पिंक, रेड, ब्लू, ठीक है। आपके स्पाउस हो सकता है कि एक रिलेशनशिप ख़त्म करके आपसे करे दोबारा दूसरी शादी, ठीक है। लेकिन नॉट फॉर एवरीबडी, मैंने आपको आपकी इंडिकेशन बताए हैं। इफ़ यू आई सी यू अगेन, तो आई थिंक आपने पिंक कलर की लिपस्टिक भी अभी लगाई हुई है, और आई कैन ऑल्सो सी वाइट ड्रेस, वाइट एंड ब्लू आई थिंक आपने पहना है। अच्छा, तो ये इंसान एक रिलेशनशिप को ख़त्म करके आपसे शादी रचाएगा, ठीक है। नॉट नेसेसरीली कि वो मैरिड हैं पहले से, हो भी सकता है। उस रिलेशनशिप को ख़त्म करके डाइवोर्स भी हो सकती है, या मेंटली तौर पर जो है ना उसको ख़त्म करके रिश्ते को आपकी तरफ आएंगे। तो ये भी हो सकता है इनकी कोई एक्स हो, लेकिन ही इज़ डन विद दैट पर्सन, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं, आप एब्सोल्युटली यू हैव नोबडी इन योर लाइफ, स्टिल ये तो हो सकता है ना कि उनकी लाइफ में कोई और हो, ठीक है, बट वो उससे तंग हो और उस पर्सन ने इनकी बैक स्टैबिंग की है, उनको कहीं का नहीं छोड़ा, इज़ सो मच डन विद दैट पर्सन, एंड वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। 4 of Swords आपसे, 4 of Wands आपसे उनको खुशी मिलती है, कंप्लीशन है, ट्विन फ्लेम रीयूनियन है। उनको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने उनकी ज़िंदगी कंप्लीट की है, और जो तमाम खुशियाँ वो ढूंढते थे अपने पुरानी लाइफ में, उनको जो उस पुराने पार्टनर ने नहीं दिया, लेकिन आपकी तरफ से उनको मिला है। 4 of Wands, ठीक है। आई एम ऑल्सो सीइंग अ वेडिंग, pile number 1, you guys are getting married to your future spouse very soon। let me see 4 of Wands, ये क्योंकि ये सेरेमनी है आपके घर में या उनके घर में, पूरा शादी का मंडप है, सेलिब्रेशन। लेट मी सी ये कब होगा, लेट मी स्पिरिट प्लीज़ गाइड मी। 4 of Wands, ये शादी कब हो रही है, व्हेन इज दिस वेडिंग गोना हैपन, जस्टिस। गाइज अगेन यहाँ पर कुछ लीगल प्रोसेस चल रहा है, इनको किसी एक रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय करना है, फिर ये आपकी तरफ आएंगे। अगेन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, अगेन यहाँ पर कोई कोर्ट केस है, आई थिंक ही इज़ डीलिंग विद समथिंग, फिर ये शादी होगी उसके बाद। बट स्पिरिट प्लीज़ क्लैरिफाई दैट टाइम फ्रेम, प्लीज़ क्लैरिफाई द टाइम फ्रेम। अगेन ही इज जगलिंग विद दैट पर्सन, माय गॉड, उसने उस पर्सन इनकी लाइफ को पूरी तरह से घेरा हुआ है, लाइक व्हाट द हेल इज दिस। पाइल 1, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। दिस पर्सन इज योर्स, ये है आपका, ये कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन कितना वेट और करें, वेट क्यों आ रहा है, ये सब सोर्स जी, वेट करें थोड़ा सा, ठीक है। एक तो 2-3 महीने का वेट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उस जब आप पेशेंटली वेट कर लेंगे, डिवाइन पे सब कुछ छोड़ के, आपको एक नई कम्युनिकेशन आएगी इनकी तरफ से। एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, यहाँ ठीक है। ही इज़ वर्किंग ऑन दैट थिंग, ही इज़ स्टिल वर्किंग ऑन दैट रिलेशनशिप। हीलिंग चाहिए इनको, जो आपसे मिलती है इनको या मिलेगी, ठीक है। लेट हिम डू हिज वर्क, उसको उसका काम करने दो, और ये उसका जर्नी है, लेट हिम कंप्लीट दैट, और फिर ये इंसान आपके पास फ्री होकर ज़रूर आएगा। टावर देखा, बोला मैंने, समथिंग इज़ गोइंग, समथिंग डिवोर्स, समथिंग एंड ऑफ रिलेशनशिप कुछ है, इज़ डूइंग दैट। एम्प्रेस को तरह आपको देखते हैं ये, आई थिंक ही वॉन्ट्स कि आपके बच्चे हों उनके साथ, he wants to see you pregnant with his children,
आपके बच्चों के साथ ही रहना चाहते हैं। उनको चैरियट देखा मूवमेंट है आपकी तरफ, ठीक है। यू सी दिस चैरियट कार्ड लाइक दिस वे और दैट वे, ही इज इन ऑन द, यू कैन से गेट वे होता है, मतलब जैसे कोई मोड़ होता है जहाँ पता होता है कि इधर जाना है कि उधर जाना है। ही इज़ एग्जैक्टली ऑन दैट एंड ही इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि लाइक व्हाट टू डू। लेकिन आपके जानिब ही अट्रैक्टेड हैं पाइल नंबर 1, ये आप ही को जो है ना कमिटमेंट देंगे, आप ही से शादी करेंगे। 10 ऑफ वैंड्स, ये बहुत ज़्यादा इस पे प्रेशर है आपके स्पाउस पर। गाइज वेदर इफ़ यू आर सिंगल और नॉट, आप को जानते हो नहीं जानते मैटर्स, बट द थिंग इज़ हेयर उनके लाइफ में अभी ये चल रहा है और उनकी मतलब ऑफ कोर्स आई हैव टू टेल यू कि किस तरह का इंसान है या क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। तो इनको एक मुश्किलों से भागते हैं, बड़ा भी एस्केपिस्ट पर्सन है, मुश्किलों से भागता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये है कि इनकी लाइफ में एक स्पार्क है, ठीक है। ये अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, ये तो उनको पता है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी रिच हैं, ठीक है। मटेरियली वेल ऑफ है, क्वाइट वेल ऑफ हो, ये भी हो सकता है सिबलिंग्स में सबसे बड़े हों। ही डज़ हैव हैवी हेयर, थिक हेयर, ब्लैक हेयर, सिल्की हैं। 2 ऑफ कप्स, आप इनके लिए सब कुछ हो, पाइल नंबर 1 सब कुछ होगी, ठीक है। ही रियली वांट्स टू गेट यूनाइटेड, आप उनको मिली भी हो नहीं मिली भी, मिलने वाली हो, जो भी सीन है, बहरहाल ये चाहते हैं आप ही के साथ ज़िंदगी गुजारना है। तो एस ऑफ कप्स अगेन, यहाँ पे अगेन प्रपोज़ल आया है, आपको बहुत जल्दी एक प्रपोज़ल, मैरिज प्रपोज़ल इनकी तरफ से आने वाला है। किंग ऑफ वैंड्स अगेन सेक्सुअली अट्रैक्टेड, बहुत एक ये खुद भी चार्मिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है। ही इज़ एब्सोल्युटली गुड लुकिंग, नॉट रियली लुक्स, मैं पर्सनैलिटी भी इनकी काफ़ी हद तक अच्छी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस बार ये कमिटमेंट के साथ पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। मतलब 2 ऑफ कप्स, सोलमेट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इससे ज़्यादा कमिटेड कोई नहीं होता किंग ऑफ पेंटिकल्स से, ठीक है। तो आई कैन सी इनका कोई बिज़नेस है, सेल्फ मेड या इनहेरिटेड बिज़नेस भी हो सकता है, और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अबंडेंस भी ले करके आएगा, ठीक है। टेम्परेंस इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट हिज एनर्जीज़, कि एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड, आई वांट टू से कि एक तो विश कम ट्रू है आपकी, ठीक है। दूसरी, इंसान आपको बहुत सारी जगहों पर घुमाएगा। तीसरी ये कि आई डोंट नो, पर्पल कलर की ड्रेस है आपकी, ठीक है। यू आर द ओनली वन फॉर हिम, आपके अलावा उन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी को सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी लड़की मेरे को कभी मिलेगी। स्ट्रेंथ, ठीक है। आपके पर्सन अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, डिसीजन लेने की ताकत में है। स्पिरिचुअल है ये पर्सन, इसको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, इसको मिस्टिसिज्म में इंटरेस्ट है, इसको स्टोरी मेकिंग में, पोइट्री में, थोड़ा लिटरेचर में, कुछ इस टाइप का भी पर्सन है ये। 5 ऑफ वैंड्स, अभी मैं बता रही हूँ इनकी लाइफ में एक इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और लाइक ये जो है ना, देखो ये ऐसा पर्सन है कि इसको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद, ठीक है। लड़ाई झगड़ा अगर होगा तो ये वहाँ से भाग जाएगा। इल बी लाइक मुझे एक फ्लो की एनर्जी चाहिए, मुझे एक फ्रीडम चाहिए, मुझे इजी ज़िंदगी चाहिए, मुझे एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए जिसमें कोई टेंशन ना हो, परेशानी ना हो, मैं आराम से ज़िंदगी जीऊँ, ठीक है। तो 6 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के केस में आपकी बचपन का प्यार है, ठीक है, सबके लिए नहीं। आपकी ब्लू कलर के कपड़े हैं, ब्लू कलर कपड़े मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 1 आपके बचपन का प्यार है। सन, हो सकता है इनका पहले कभी बेटा हुआ हो ज़िंदगी में, कभी किसी के साथ, ठीक है, और नॉट फॉर एवरीबडी, बट इसका मतलब ये भी है कि आपका बेटा होगा इनके साथ, ठीक है। 19 महीने मुझे लग रहे हैं, आई थिंक 19 महीने के बाद आज से आई कैन इमेजिन कि आपका बेटा आपकी गोद में होगा, ठीक है, 19 महीने के बाद। एनीवेज, जस्ट क्लेम दिस एनर्जी एंड एक गुड न्यूज़ है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, आपके लिए।
तो आपके पर्सन की जो बाकी चीज़ें हैं आई कैन सी कि वर्थ वेटिंग फॉर, बहुत आपने वेट किया है इनका, ठीक है, लेकिन डिवाइन टाइम आ चुका है आपके यूनियन का, आपके स्पाउस से। रिलीज योर एक्स की एनर्जी में मत रहें, ना उनकी सोचों में रहें, वरना एनर्जी ब्लॉक होगी अपकमिंग पार्टनर की, ठीक है। येस इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। डरो मत अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या आप किसी को सोच रहे हो। ओपन योर हार्ट, अपना दिल खोलो और अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी विश्वास के साथ, डिवाइन पे यकीन रखते हुए आगे बढ़ें इस रिश्ते में, ठीक है। तो आई थिंक ऑलरेडी आप कोई डेट कर रहा है, आपने ब्लश पिंक कपड़े पहने हैं या पीची से, तो गेट टू नो ईच अदर। आपके पर्सन आपको और जानना चाहते हैं अभी, ठीक है, आप भी शायद इनको और जानना चाहते हो। काफ़ी पैशनेट है एंड स्पेशली आपकी बॉडी के लिए तो ये इंसान काफ़ी मरता है। प्लेफुलनेस एक काफ़ी, मतलब इनकी जॉली नेचर है, प्लेफुल है, यूथफुल स्पिरिट है और इनको रोमांस करना बहुत पसंद है आपके साथ। रिट्रीट, आई थिंक ये पर्सन आपको लेकर के अलहदा रहेगा, पॉसिबिलिटी है। या अगर जॉइंट में रहते भी हो फैमिली में तो भी एक सेपरेट पोर्शन हो सकता है, या मतलब आपका सिस्टम बिल्कुल अलग होगा इनकी बाकी की फैमिली से, ठीक है। और ये चाहता भी नहीं है कि आप इंटरेक्ट ज़्यादा करो उनकी फैमिली से, आई डोंट नो व्हाई। बहरहाल कुछ हैं ऐसे फैमिली सिस्टम्स। तो बहरहाल ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू टू हैव फेथ, ओके। फेथ रखो, हर चीज़ पॉसिबल है डिवाइन की बारगाह में, डिवाइन की अदालत में, ठीक है। चिल्ड्रन, अगेन मुझे चिल्ड्रन वाइब्स आ रही हैं बहुत सारे। आई थिंक यू कैन कंसीव ट्विंस। ज़िंदगी में आपको कभी ना कभी ट्विंस ज़रूर कंसीव होंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ओके। फेथ रखो, ईमान रखो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और इंगेजमेंट, ये इंगेजमेंट है आपकी, आई थिंक बहुत जल्दी यू आर गेटिंग एंगेज्ड विद योर पार्टनर, ओके। एंड ये इंसान ऐसा है, मतलब वैसे भी आई थिंक आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आके आपसे शादी करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक भी हमारे पास नाइट ऑफ कप्स निकला है, मतलब दिस इज़ अगेन अ बिग प्रपोजल, ओके। सो या दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब कर सकते हो, तो लाइक शेयर, बाय बाय। हाय, पाइल नंबर 2, ये वाले आपके नेम इनिशियल्स हैं। चलिए देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ हस्बैंड डिवाइन इज़ गिविंग यू, किस तरह का हस्बैंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड वी आर हैविंग पेज ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ कप्स, ओके। गाइस, पहली चीज़ जो मुझे आपके हस्बैंड में, फ्यूचर हस्बैंड में लग रही है, हो सकता है आप इसको किसी सोशल मीडिया पर मिलें या किसी बहुत बड़ी गैदरिंग में मिलें, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म जहाँ आप दोनों एक दूसरे को मिलोगे एंड ही विल फॉलो यू, ठीक है। आई वांट टू से कि मतलब जब आप उसको पसंद आओगे ना, ही विल फॉलो यू, ओके। आपको फॉलो करेंगे, आपको डेट पे आने का कहेंगे, आपका नंबर मांग सकते हैं, अगर नहीं तो ये भी हो सकता है इस पर्सन की, क्योंकि यहाँ पे चेजिंग की एनर्जी है कि आपका घर ढूंढे ये। आई थिंक ये पर्सन आपको या आपकी फैमिली को नहीं जानते, ही इज़ अ न्यू पर्सन, ठीक है। तो आप उनको जब देखो, आपको पसंद आ जाओगे उनको, तो ही विल चेज यू, ठीक है। ही विल बी लाइक एटलीस्ट इसका घर तो देख लूँ, अगर नंबर नहीं भी दे रही, क्योंकि आई थिंक आप नंबर पहली उसमें तो नहीं दोगे, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहता, आपको घुमाना नहीं चाहते, ये घूम जाएगी भी, मैं कैसे ढूंढूंगा। तो बेहतर ये है इसका घर चोरी ना, बिकॉज यहाँ पे चेजिंग एनर्जी है, तो आई थिंक दिस पर्सन विल चेज यू, ओके। और फिर यह है इस तरह से यहाँ पर सिचुएशन बनेगी। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके गाइस। किसी एक के केस में हो सकता है ये पर्सन करेंटली अपने किसी एक्स में इन्वॉल्व हो, ठीक है, लेकिन ये वहाँ से रिश्ता ख़त्म करना चाहता है, फिर ये आपको आपकी ओर आएगा, ठीक है।
आई थिंक ये पर्सन आपको कमिटमेंट किसी एक चीज़ के ख़त्म होने के बाद देंगे। ये थर्ड पार्टी है इधर, तो ये थर्ड पार्टी आई थिंक इनका वर्क है या स्टडी है, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि इनकी वो स्टडी वगैरह कंप्लीट हो जाए या इनकी जॉब वगैरह लग जाए, कुछ इस तरह जो भी सीन है इनका वो हो जाए, फिर ये आपको कमिटमेंट दें, ठीक है, फिर ये आपसे शादी करें। तो आपको काफ़ी वर्कोहॉलिक पर्सन है, हो सकता है किसी सोशल मीडिया पर भी काम करते हों आपके फ्यूचर स्पाउस। और ये ना काफ़ी वो जो लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना, सोशलाइज्ड, उस तरह का पर्सन है। इसकी बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत सारे जानने वाले हैं और उन सब के साथ ये हंसता खेलता उठता बैठता है, ठीक है। तो आई कैन सी सोशल बटरफ्लाई। और आई थिंक ये इनके पास ऑप्शंस भी हैं आपके अलावा, ठीक है। इनके पास ऑप्शंस होंगी बहुत सारी, या रिश्ते होंगे बहुत सारे, इनकी अम्मा दिखाती हैं इनको या जो भी, बट ही विल चूज़ यू, 2 ऑफ कप्स, क्योंकि ये आपका सोलमेट है, ठीक है। ही विल चूज़ यू। सारे रिश्तों को टाटा बाय बाय। या एग्जैक्टली एम्परर काफ़ी ये कमिटेड पर्सन है। एम्परर एंड 7 ऑफ फैंस कमिटेड पर्सन है। आपको अगर आज तक कमिटमेंट में इशू आ रहे हैं ना पाइल नंबर 1, तो आप भूल जाओ कि अब आपको परेशान होने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रोटेक्टिव बहुत है 7 ऑफ फैंस, आपको प्रोटेक्ट करेंगे ससुराल में, बाहर, जो वो कर सकते हैं। एम्परर और 7 ऑफ वांड्स का इकट्ठा आना। अब आप सिक्योरिटी को के मसले को तो भूल जाओ कि मतलब सिक्योरिटी के लिए जो परेशान हो ना, डोंट गेट वरीड, ओके। दिस पर्सन इज़ ओनली योर्स, और ये आपको 100% सेफ्टी सिक्योरिटी देगा। यहाँ सोशल सिक्योरिटी की ज़्यादा आ रही है। कुछ लड़कियाँ हैं वो आर नॉट फीलिंग सेफ़, अपने ही घर में सेफ़ नहीं हो आप। डोंट वरी, योर पर्सन इज़ द वन जो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ देने वाला है। अगेन कमिटमेंट, रिच है, मटीरियली काफ़ी वेल ऑफ है, इन्होंने काफ़ी कुछ बना लिया हुआ है अभी, सही प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ठीक है। तो काफ़ी वर्कोहॉलिक है, काम वाम में काफ़ी ध्यान है इनका। और आई कैन सी कि काफ़ी कमिटेड है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं वाटर साइंस में से। अ न्यू प्रपोजल इज़ कमिंग, फाइल नंबर 2 आपके लिए नाइट ऑफ कप्स के साथ, ठीक है। ये इंसान आपको एक नया प्रपोजल, मतलब आपकी लाइफ में कुछ लड़कियाँ, दिस विल बी अ फर्स्ट प्रपोजल जो कि फॉर्मल आएगा आपके घर में, रिश्ता जिसे कहते हैं, इन्हीं की तरफ से, और यहीं पर आपका हो जाएगा, ठीक है, फाइनल। 4 ऑफ पेंटिकल्स, गाइस ये काफ़ी अबंडेंट है पर्सन, लेकिन ये काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में कमाई और प्रोफेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी प्राइवेट लाइफ। हाँ, ये आपको कमिटमेंट देते हैं, हाँ रोमांटिक सब कुछ होंगे, लेकिन नेवर एक्सपेक्ट कि वो अपनी बिजनेस मीटिंग कैंसिल करके आपके साथ डेट पे जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ हिज मेंटालिटी इज़, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है ये, तो दैट्स हाउ ही इज़। मैं क्या कह सकती हूँ, आई नो आपको गुस्सा तो आया, लेकिन इट्स ऑल राइट, राइट। प्रोफेशन ऑफ कोर्स वर्क्स कम फर्स्ट। डेस्टाइन्ड पार्टनर है गाइस, आपकी किस्मत में इनका साथ लिखा हुआ है, एंड दिस इज़ डेस्टिनी, डेस्टिनी व्हील, तो आपकी ज़िंदगी में इन्हीं का साथ है। 6 ऑफ कप्स, आई थिंक ये इंसान बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, पुअर्स नीडी की हेल्प करना, कोई काम वाली है, कोई इस तरह से उसको पैसे दे देना बिला वजह ही, कभी कुछ दे देना कभी कुछ दे देना। आप चाहे बाद में गुस्सा करें, अरे क्यों दिया आपने, मैंने अभी तो दिए थे इसको, आपने दोबारा दे दिए, इट विल लाइक इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, बहुत नरम दिल का है, ठीक है। लवर्स, वाओ, जेमिनी एनर्जी, इंटीमेट है भाई बहुत ज़्यादा, बेडरूम में तो आपकी जान नहीं छूटने वाली, ठीक है। वेरी टची टची इंटीमेट रिलेशनशिप एंड अगेन कमिटमेंट, और शादी की कमिटमेंट है पाइल नंबर 2 के लिए। आपके स्पाउस एक ना फ्री एनर्जी में है, फुल, राइट। इनको टेंशन वाली लाइफ नहीं पसंद, हरगिज़। यू सी हियर, वाओ,
फाइव ऑफ सोर्स, ये इनको टेंशन, लड़ाई अगर तो ससुराल में होती है, आपकी लड़ाई होती है अपनी सास से या अपनी ससुर से या किसी ऐसी चीज़ से, ना बाबा, ही विल लिटरली रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। उनको नहीं पसंद, वो चाहते हैं कि आप हैंडल करें या घर वाले सारे मिलके हैंडल करें, जो भी है। ऑब्वियसली आपको अकेला तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि प्रोटेक्टिव हैं आपकी साइड में तो बहुत हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि लड़ाई हो ही ना। ठीक है। और बाकी है कि आपको तो क्वीन ऑफ वैंस की तरह की उनकी एनर्जी है, मतलब आप बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं आपके लिए, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड हो, ये सब चीज़ें इज़ लिटरली इनटू यू। ठीक है। और सिक्स ऑफ वैंस में अगेन यहाँ पे विक्ट्री है, अगेन यहाँ पे विक्टोरियस एनर्जी है, और दिस पर्सन इज़ लिटरली विनिंग यू। आपके साथ रहना उनको ऐसे लगेगा मेरे को जीत लिया मैंने। ठीक है। जस्टिस, आई थिंक ये किसी लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं, जुडिशरी, लॉ, गवर्नमेंट जॉब वाला सीन भी है। ठीक है। डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इनकी नेचर है, जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, और रोने धोने भी अक्सर लगते हैं, राइट। लेकिन इनको कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनकी ज़िंदगी में रिवाइवल लेके आए डेथ के साथ। जो चीज़ें बंद हो गई हैं, जो चीज़ें क्लोज़अप हो गई हैं, वाइंड अप हो गई हैं, और इनको लेकर के काफ़ी दुखी हैं। उनको ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि उनको एटलीस्ट मॉरल सपोर्ट तो दे परेशानी में। ठीक है। तो ऐसी नेचर है। एट ऑफ पेंटिकल्स अगेन वर्कोहॉलिक, बहुत काम करते हैं, सारे का सारा ध्यान इनका काम में होता है, बिजनेस में। आई थिंक इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, लेकिन या स्पिरिट इज़ गाइडिंग में, चाहे काम में ध्यान होता है। इन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी बनाई हुई हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं, लेकिन मतलब ये नहीं है कि बीवी बच्चे को भूल गए। नो, इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर होम। आपका ख़र्चा पूरा होगा, आपको जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है उनका, या जिस भी फॉर्म में आपको पैसे देंगे, कैश फॉर्म में क्रेडिट कार्ड है या जो भी ये चेक है, जो भी, आपको वो फ़ोन कर के, मतलब आपको अगर पैसों की ज़रूरत है, यू जस्ट कॉल हिम एंड यू बी ओके हनी, हम ट्रांसफरिंग द मनी, राइट। वैसे तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी इतना यहाँ पर, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल भी था ना, 10 ऑफ पेंटिकल भी है, पैसों की कोई कमी नहीं। आई थिंक आपके पास खुद ही होल्ड होगा पैसे का, जितने निकालने हैं, जितने बच्चों पे लगाने हैं, फ़ी पे करनी है, डायपर मंगवाने हैं, ग्रॉसरीज करनी है, बिल्स पे करने हैं, ये सब आपके हाथ में होगा। ही जस्ट अर्निंग। इसीलिए इनको ना थोड़ी समझदार, बुद्धि वाली हुई लड़की चाहिए, जिसको अक्ल हो पैसा कहाँ लगाना है। ठीक है। और हीलिंग, इनको एक तो शौक़ है उधर वेकेशंस का, बाहर जाने का, मज़े उड़ाने का। ठीक है। और या अगेन ट्रैवल लवर, ही विल लाइक लेट्स गो हनी, ट्रैवल पे चलते हैं छुट्टियां जब, वैसे तो वर्कोहॉलिक हैं बहुत। ठीक है। लेकिन जब छुट्टी पे हैं, जब ही इज़ ऑन वेकेशन, तो बस फिर काम नहीं ऑफिस का। नो नो नो, नो वे, नो वे, राइट। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आई थिंक राइट नाउ इस हार्ट इज़ ब्रोकन, और यहाँ पे इनको 2 चीज़ों में जगल करना पड़ रहा है। आई थिंक जॉब और लव जॉब, कुछ इस तरह की चीज़ है, कुछ जगलिंग चल रही है इनकी ज़िंदगी में अभी राइट नाउ। गाइस, ये बहुत ना, मैं बताऊँ, बहुत ही हाई स्पिरिटेड पर्सन है। हाई स्पिरिट मतलब बहुत हाई वाइब्रेशन में रहने वाला है। ठीक है। इनको ये नहीं पसंद कि गलत फ़ैसले ले लो फिर रो। फ़ैसला थोड़ा देर से लेते हैं, लेकिन अक्लमंदाना लेते हैं। लेकिन ये इनकी ना पर्सनालिटी ऐसी कि ये लगते बहुत सीरियस हैं, कि खड़ूस होगा, सीरियस होगा, अजीब सा लग रहा है। ठीक है। बट द थिंग इज़ है कि इनकी वैसे जो नेचुरल पर्सनालिटी है वो डिफरेंट है, इनर सेल्फ इनका काफ़ी जॉली है। जेमिनाई वाइब है, नॉट नेसेसरीली कि ये जेमिनाई होंगे। आई थिंक इनकी चार्ट में प्लेसमेंट जेमिनाई की हो सकती हैं। तो ही इज़ अ लिटिल बिट ड्यूअल पर्सनालिटी। अंदर से इनका दिल बहुत यंग है, और मतलब रोमांटिक और फन लविंग, लेकिन सम टाइम ऊपर से खड़ूस लगेंगे आपको या दूसरों को। आपको तो पता होगा ना इनका असल रूप क्या है जो बेड में होता है,
लेकिन दो लोगों को ऐसे लगता है जैसे बहुत सीरियस है, बहुत खड़ूस होगा इस टाइप का, ठीक है। तो पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। आई थिंक आपको कोई आजकल ड्रीम आ रहा है एक ही किस्म का, तो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि एक नई मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, ठीक है। दिस इज़ न्यू लव इन योर लाइफ। चिल्ड्रन, आपको में से जिसको बच्चों का शौक़ है, डेफिनेटली यू आर कंसीविंग बेबीज़ और हीलिंग फैमिली इश्यूज़। इनके घर में कोई कंडीशन चल रही है या आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, तो जस्ट लेट गो, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दो और अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, वरना खराबी हो जाएगी। पाइल नंबर 2, हनीमून। वाह, मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल वाइब्स हैं पाइल 2 में। एंड ट्रस्ट रखें डिवाइन पर, ठीक है, कि ऐसा ही पर्सन आपको मैनिफेस्ट होगा। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 यहाँ है, एज यू रिलीज़ एंड हील योर पास्ट यू विल एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट सिचुएशन या मोमेंट्स, ठीक है। तो अपने पास्ट को हील करो, रिलीज़ कर दो, तो फिर देखना आपके प्रेजेंट में मोहब्बत आती है कि नहीं आती, ठीक है। तो दिस कैन बी योर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, चाहे हो सकता है आप इनको जानते हैं पहले से, या अगेन यहाँ पे रिकन्सिलिएशन है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग। कोडिपेंडेंसी, काफ़ी हद तक आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, चाहे मॉरल सपोर्ट के लिए या चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, ओके। तो आई थिंक आई एम सीइंग सम अनहेल्दी अटैचमेंट्स एंड एडिक्शंस, एंड जो बहुत ज़्यादा आपने वेट किया है ना, दैट इज़ गोइंग टू पे ऑफ, ठीक है, दैट इज़ लिटरली गोइंग टू पे ऑफ। तो डिसेप्शन, प्लीज़ बी केयरफुल। somebody is wearing a false mask in this relationship। तो अगर आप किसी से रिसेंटली डील कर रहे हो, सबके लिए मैसेज नहीं है, लेकिन आई थिंक जो मीडिएटर है, आई एम गेटिंग अ चैनल मैसेज, जो आपका म्यूचुअल फ्रेंड है जिसने आपको दोनों को मिलाया था, स्टे अवेयर फ्रॉम दैट पर्सन, ओके। आपने रेडिश मेरून कपड़े पहने हुए हैं इस टाइम, पर्पलिश, रॉयल पर्पल या मेरूनिश, प्लीज़ स्टे अवेयर उस बंदे से या बंदी से जिसने आप दोनों को मिलवाया था, वो कोई ख़राबी बीच में ना करे। एनीवेज, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड एंगेजमेंट, आपकी एंगेजमेंट तो इन्हीं से होगी, ठीक है। और दूसरी बात है, आई थिंक आजकल आप थोड़ी ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोचते हो, ठीक है। तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में तो क्लियर कर लो, ठीक है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो प्लेफुलनेस, इनकी नेचर जॉली है, मैंने बताया है, काफ़ी यंग एंड यूथफुल स्पिरिट है। फ्लर्ट, अगेन यहाँ पे काफ़ी यंग एनर्जी है, लाइट हार्टेड एनर्जी, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। और आई थिंक ही इज़ नॉट गोना शेयर यू एट एनी कॉस्ट। सो इसको इनको ये है कि मतलब इसको मैं लेके अलहदा हो जाऊँ, इसको मैं लेके के छुप जाऊँ, मतलब ही रियली वांट्स टू लिव प्राइवेट लाइफ विद यू, ठीक है। इनको बहुत सारे लोगों का अंदर इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, ठीक है। सो गाइज, दिस वाज योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अपना ख्याल रखना, जब तक टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।